नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में इंटरनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको ये पता ही होगा कि आजकल इंटरनेट का यूज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा काम होता होगा जो बिना इंटरनेट के होता होगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हम नेट को कैसे अपने फोन से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो जब मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड मल्टीपल कंप्यूटर्स का एक जाल सा बन जाता है। जैसे कि आपने मैश नेटवर्क में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वहां पे एक जाल सा बना होता है जो कि राउटर और सर्वर थ्रू दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। इन सिंपल वर्ड, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू दो कंप्यूटर्स के बीच जो कनेक्शन क्रिएट होता है उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क में दुनिया भर में बहुत से प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर्स, हॉस्पिटल्स के साथ साथ बहुत से सर्वर्स भी शामिल होते हैं। इंटरनेट जो है वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक कलेक्शन होता है जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 से हुई थी जब ARPANET ने TCP/IP को अडॉप्ट किया। इसके बाद बहुत सारे रिसर्चर्स ने इन्हें असेंबल करने का काम किया। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उस टाइम इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता था। तो बाद में जिसे आज की दुनिया में हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था। तो भारत में इंटरनेट सर्विस को 14 अगस्त 1995 को पब्लिकली अवेलेबल कराया गया जब इसे विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे हम VSNL बोलते हैं। तो इस तरह जब भी इंटरनेट के बारे में पूछा जाता है तो आप किसी भी तरह इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन होता है, इसके थ्रू हम बहुत सारी फाइल्स को आपस में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दूर दूर लोकेशन पर बैठे हुए भी हम आपस में बहुत सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में वेब बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक पार्ट होता है इंटरनेट का जो कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है और इसके अलावा ये यूजर्स को डिफरेंट टाइप्स के डेटा को व्यू करने और नेविगेट करने के लिए अलाउ करता है। अब हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एनकोडेड होता है, किसके साथ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स के साथ, जिसे हम HTML। इसी तरह हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसे कि URL कहा जाता है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन अदर वर्ड्स, वर्ल्ड वाइड वेब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यानी कि वेब पेजेस, टेक्स्ट, फोटोग्राफ, म्यूजिक फाइल, वीडियो या एनिमेशन एक्सेट्रा, यानी कि इंटरनेट पर जो भी कंटेंट हम देखते हैं या सुनते हैं या उसे स्टडी करते हैं वो वेब पेज का ही एक पार्ट होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का जो एक कलेक्शन
होता है वो वेब सर्वर पर स्टोर होता है, जिन्हें हम और बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइसेस आदि पर एक्सेस कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। वेब सर्वर पर अवेलेबल इन वेब पेजेस या इंफॉर्मेशन को ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला आदि पर एक्सेस किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेट पर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जो फाइल हम इंटरनेट के थ्रू सेंड और रिसीव करते हैं वो कैसे करते हैं। जब हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो कंप्यूटर है वो एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। वहीं जो कंप्यूटर गूगल का यूज कर रहा है, यानी जिस सिस्टम में गूगल वेबसाइट का डेटा स्टोर है, वो सिस्टम सर्वर की तरह काम करेगा। जब हम वेब ब्राउजर पर google.com डालकर एंटर करेंगे तब हमारा कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो इंटरनेट पर जो रिक्वेस्ट या मैसेज सेंड किया जाता है इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम पैकेट्स बोलते हैं। फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर इन्हें फिर से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो नेटवर्क में जितने भी पैकेट्स को सेंड किया जाता है या पैकेट्स के डिफरेंट पार्ट्स को सेंड किया जाता है, वो पैकेट्स आपस में मिक्स ना हो तो उसके लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। जितने भी हम पैकेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं उनका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिसकी वजह से डेस्टिनेशन पर हम उन पैकेट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो इंटरनेट है वो कैसे वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप है, जब आप ब्राउजर के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट के एड्रेस को एंटर करते हैं या किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट का एड्रेस आप वहां पे एंटर करेंगे, जैसे कि www.education.com। फिर उसके बाद जो हमारा ब्राउजर है वो यूआरएल से ये पता करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। यदि यूआरएल की स्टार्टिंग में HTTP लगा हो तो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग होगा। अगर FTP लगा हो तो FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ब्राउजर है वो अपने ISP सर्वर यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ISP के पास DNS का डेटाबेस होता है जिसमें डोमेन नेम और उसकी IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद IP मिलने के बाद वेबसाइट के सर्वर का एड्रेस पता चल जाता है और वेब पेज के लिए उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। जो सर्वर है वो हमारे ISP को वो पेज सेंड कर देता है एंड लास्ट में आपका जो ISP उस पेज को आपके ब्राउजर पर सेंड करता है और वेब पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये इंटरनेट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।